जब दवाई काम नहीं किया तब यीशु ने छू लिया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप बीमार हैं या आपके शरीर में कोई कमजोरी और पुरानी थकावट या हार्मोनल असंतुलन है, तो जान लीजिए यीशु आज भी चंगाई करता है। आप अकेले नहीं हैं। बीमारी का मतलब ये नहीं कि आप शापित हैं। ये तो अवसर है परमेश्वर की महिमा को देखने का। यशाया 53:5 में वचन कहता है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। यीशु ने सिर्फ आत्मा की मुक्ति नहीं दी, उसने हमारे शरीर की बीमारी भी उठाई। बाइबल में कई उदाहरण ऐसे हैं। कुष्ठ रोगी को छूकर चंगा किया गया। 12 साल से ऋतुस्राव के ग्रस्त स्त्री बस छूने से चंगी हो गई। पतरस की सास को बुखार से ठीक किया गया। वो सबको छूता है, कोई अपवाद नहीं है। हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो और अभी तक चंगाई नहीं आई, तो क्या परमेश्वर नहीं सुन रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की चंगाई कई बार प्रक्रिया होती है, अचानक नहीं पर धीरे धीरे। दूसरा राजा 5 में हम नामन को 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगानी पड़ी, उसके बाद ही चंगाई मिली। तो अगर आपको लग रहा है कि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, विश्वास मत छोड़ना। हो सकता है कि आप 6ठी बार में हो, 7वीं बार पर चमत्कार होगा। कई बार हम बाहर से ठीक लगते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। मानसिक थकावट होती है, आत्मग्लानि हो सकती है, हार्मोनल या हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी चंगाई सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं है, वो आपकी आत्मा, भावनाओं, रिश्तों और नींद तक भी बहाल करता है। बहुत समय पहले मुझे भी कुछ ऐसी बीमारी हुई थी जिसको मैं किसी के द्वारा या किसी से बता नहीं सकती थी। अगर मैं जाती भी तो शायद से डॉक्टर टेस्ट करने बोलते और कुछ बड़ा निकलता। लेकिन मैं रोज़ घोषणाएं करने लगी और रोज़ वो बीमारी को अपने मुंह से तिरस्कार करने लगी, यीशु के नाम से, पर संपूर्ण विश्वास से कर रही थी। और 2 महीने बाद धीरे धीरे वो चीज़ कम होने लगी और अभी मैं पूरा आज़ाद हूँ वो बीमारी से। चंगाई हमें शरीर से मिलने से पहले हमारे मन में आती है। सबसे पहले क्या करें? वचन को बोले। हर दिन यशाया 53:5 को जोर जोर से बोले कि उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। विश्वास रखे, भावनाओं से नहीं चले। चाहे लक्षण दिखे पर विश्वास से कहे मैं चंगा हूँ। धन्यवाद देते रहें। जब तक चंगाई पूरी ना हो जाए तब तक भी धन्यवाद बोले। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उसका उद्धार हुआ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप ये प्रार्थना शांति और विश्वास से दोहरा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर ना केवल पाप बल्कि हमारी बीमारी भी उठाई। मैं आज अपने शरीर को, हर कमजोरी को, हर दर्द को आपके चरणों में रखती हूँ। हर हार्मोनल असंतुलन, थकावट, जोड़ों का दर्द, स्किन की समस्या, सब कुछ तेरे नाम में जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी। यीशु के लहू से हर कोशिका, हर अंग चंगा हो जाए। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी और शांति आ जाए। यीशु के नाम में मैं आज चंगा हो चुकी हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चंगाई एक प्रक्रिया है, लेकिन यीशु एक सच्चा चंगी करने वाला है। अगर आपने आज विश्वास से ये प्रार्थना की है तो समझिए आपकी चंगाई शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखे, उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ। और जुलाई मेरा ब्रेक थ्रू का महीना है। इसी जुलाई में जो सालों से अटकी हुई बीमारी खत्म होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से आप किसी से भी ये वचन शेयर कर सकते हैं जो बहुत दिनों से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, ताकि उनको उत्साहित मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।